दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खबरें मुझे आपके साथ आज 3 शेयर करनी है और इन खबरों का ताल्लुक दरअसल कहीं न कहीं और बल्कि सीधे तौर पर ये हमास और इज़राइल के बीच जो लड़ाई चल रही है उससे है। तो वो 3 खबरें ये हैं कि एक तो राहुल गांधी ने कुछ बयान दिया है, जो हिंसा हो रही है इज़राइल हमास के बीच जारी युद्ध में, उसके बारे में राहुल गांधी ने कुछ बोला है, उस पर बात करेंगे। दूसरा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने जहर उगला है। उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है जिस पर चर्चा जरूरी है। और तीसरी खबर जिस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा वो है चीन की, और चीन ने किस प्रकार अपने नागरिकों के साथ असंवेदनशीलता दिखाई है, किस प्रकार उसने बेरहमी की है। तो इन 3 खबरों पर मुझे बात करनी है। तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अपनी बात शुरू करता हूं पहले राहुल गांधी से। राहुल गांधी, जो कि इस वक्त कांग्रेस में किसी जिम्मेदार पद पर तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो जो बातें कहते हैं वो सुर्खियां तो बन जाती हैं। राहुल गांधी मिजोरम में थे। मिजोरम में उन्होंने मीडिया से बात की और जब उनसे पूछा गया इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बारे में, या ये जो पैलेस्टाइन की जो प्रॉब्लम है उसकी स्वतंत्रता को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसे लेकर जब उनसे सवाल किया गया और पूछा गया कि वहां पर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर वायलेंस हो रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है इंसानी जानो माल का और बड़े दर्दनाक हालात हैं, इस पर क्या कहना है उनका। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो और उनकी पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ है। हम किसी तरह की हिंसा को सपोर्ट नहीं करते। नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसा का हम समर्थन नहीं करते। नागरिकों को जो मारता है वो ठीक नहीं है, ये हिंसा ठीक नहीं है, मतलब राहुल गांधी ने ये कहा। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस सवाल से बचते रहे कि वो हमास के खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि हमास वो आतंकवादी संगठन है जिसने इस लड़ाई की शुरुआत की है। ये लड़ाई इसराइल ने शुरू नहीं की। ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच, ये अलग बात है कि बहुत लंबे समय से जारी है, लगातार छिटपुट हिंसा होती है, लेकिन इस बार जिस पैमाने पर हमास ने इसराइल पर अटैक किया उसको लेकर ये खबर लगातार सुर्खियों में है। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया और लेकिन कहा कि हम किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करते हैं। अब देखिए, कांग्रेस की जो सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई थी पिछले दिनों, उसमें भी जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा था कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, हम फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन करते हैं। यहां तक तो बात ठीक है। देखिए, ये तो भारत सरकार की ऑफिशियल लाइन भी है ना। हम लंबे समय से हम तो फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फिलिस्तीन की यात्रा भी कर चुके हैं। तो इस बात को लेकर दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के उस पैराग्राफ में फिलिस्तीन का समर्थन तो था, लेकिन वहां भी हमास के कृत्य की निंदा नहीं की गई थी। मतलब हमास जो जुल्म कर रहा था वहां इजरायली नागरिकों पर और जो कर रहा है उस पर कोई जिक्र नहीं था। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का जो मूक समर्थन है, भले ही वो उसका नाम न ले, जो एक समर्थन है वो हमास को है। और हमास क्योंकि एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया था, इसको आतंकवादी हमला बताया था। तो जिस हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा है,
क्या कांग्रेस उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती? आखिर क्यों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हमास का नाम नहीं लिया? हमास का नाम लेने से वो बचते क्यों रहे? अब देखिए, कल एक दिन पहले की बात है, जो फिलिस्तीनी राजदूत दिल्ली में हैं, उनके वहां कुछ नेता गए थे मिलने के लिए, जो INDIA, जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, उसके नेता। उसमें कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर भी थे, केसी त्यागी भी थे, वामपंथी नेता भी थे, और एक आध पत्रकार भी थे, कोई शाहिद सिद्दीकी के नाम का कोई पत्रकार भी उसमें था। तो ये मिलने गए, तो इन्होंने वहां सॉलिडरिटी दिखाई फिलिस्तीन के साथ, एक मजबूती के साथ हम खड़े हैं। और लेकिन वहां भी यही हुआ, जब बाहर आके स्टेटमेंट दिया तो कहा कि हम इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचार की निंदा करते हैं, लेकिन वहां भी ये नहीं कहा गया कि हम हमास की निंदा करते हैं। तो हमास की कोई निंदा नहीं कर रहा है। अब ये वैसे ही बात है जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जुलूस निकला हमास के समर्थन में, कर्नाटक में जुलूस निकले। तो क्या कांग्रेस की लाइन, जो भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है, कहीं उससे अलग तो नहीं है? क्यों हमास का मूक समर्थन क्यों किया जा रहा है? क्या कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ है? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या ये आगामी लोकसभा चुनाव में जो वोट बैंक दिख रहा है कांग्रेस को, मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में है, भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान है, तो क्या मुसलमान इससे खुश होंगे? अगर वो हमास का नाम ले देंगे, अगर राहुल गांधी हमास का नाम ले लेंगे, तो क्या मुसलमान नाराज हो जाएंगे? और क्यों नाराज होंगे? मतलब ये एक सवाल है। तो कांग्रेस का जो रवैया है इस पूरे मामले में बड़ा ढुलमुल है, और आज भी राहुल गांधी ने एक लीपापोती सी की। उन्होंने कोई स्पष्टता से बात नहीं की, उन्होंने हर चीज को छिपाने की कोशिश की। और पहली बात तो उनकी CWC वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, उसमें भी कुछ नहीं बोला गया हमास के बारे में, तो राहुल गांधी ने यहाँ भी चुप्पी साध ली। ठीक है, अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर साहब ये है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो दामाद है, मरियम नवाज सफदर के पति, जिनका नाम है कैप्टन सफदर, जो कि आर्मी से रिटायर है, कैप्टन से रिटायर हो गए थे, और वो नवाज शरीफ की पार्टी PMLN से चुनाव भी जीत चुके हैं, और नवाज शरीफ के सलाहकार भी रहे जब प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। तो उन्होंने एक रैली थी पाकिस्तान के पेशावर में, और वो रैली थी हमास के समर्थन में, यानी फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में। और उसमें सबसे बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात ये थी कि उसमें हमास के कुछ नेता भी बुलाए गए थे, और उनके जो कतर में रहते हैं उन उनको बुलाया गया था। तो वो जो मौलाना फजलुर रहमान, एक पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, और लेकिन वो राजनीतिक दल है जिसका नाम है जमीयत उलमा इस्लाम, उसके नेता फजलुर रहमान ने रैली आयोजित की थी, जिसमें कैप्टन सफदर ने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला। और उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ, बल्कि उन्होंने ये जो बातें कही हैं वो इजराइल और भारत के बारे में कही है। क्या कहा है, जरा सा मैं आपको सुनवा देता हूँ, आप उसकी आवाज, इनकी आवाज सुनिए। देखिए, अगर जहाज के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाज के लिए तैयार हो, गज़वाइन के लिए तैयार हो, जिल्लत का सामना है। जहाज के लिए तैयार हो, गज़वाइन के लिए तैयार हो। मुसलमानों, अगर जहाज के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाज के लिए तैयार हो। देखिए, ये है कैप्टन सफदर, जो ये कहते हैं मुसलमानों से, जो वहां भीड़ खड़ी थी सामने, जिसमें ज्यादातर मदरसे के बच्चे थे और कुछ और भी लोग थे। उसमें उन्होंने खड़े होकर कहा कि मुसलमानों, जिहाद के लिए तैयार रहो, और वरना जिल्लत का सामना करो। मतलब या तो जिल्लत का सामना करो या जिहाद के लिए तैयार रहो। और गजवाए हिंद के लिए, उन्होंने गजवाए हिंद के लिए भी कहा, गजवाए हिंद के लिए तैयार। गजवाए हिंद का मतलब होता है भारत पर आक्रमण। तो ये गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं। और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद है। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान लौटने वाले हैं, इस समय वो सऊदी अरब में है, और सऊदी अरब से फिर वो शायद चाइना भी जाएंगे, और फिर वो पाकिस्तान लौटेंगे। और पाकिस्तान लौटने के बाद ऐसा सुना गया है कि वो कुछ समय बाद जब चुनाव होंगे तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये माना जा रहा था जब नवाज शरीफ आएंगे तो भारत के साथ रिलेशन अच्छे होंगे उनके।
लेकिन ये मान के चलिए, अब तो ये तय मान के चलिए कि अब रिलेशन अच्छे नहीं होने हैं और ये जानबूझ के ये जो मरियम के हस्बैंड ने जो जो ये कैप्टन सफदर हैं, नवाज शरीफ के दामाद, इन्होंने जिस तरह का ये भाषण दिया है, उसको क्या भारत ने सुना नहीं होगा? ये भारत के खिलाफ जिहाद और गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें इजराइल का भी जिक्र था, भारत और इजराइल दोनों का, क्योंकि ये भाई देखिए, ये दोनों से ही नफरत करते हैं ना, ये भारत से भी नफरत करते हैं, पाकिस्तान में भारत के खिलाफ भारी नफरत है और इस नफरत को इसी तरह फैलाया जाता है जिस तरह से ये भाषण दे रहा है। अब ये जो मरियम, ये जो कैप्टन सफदर है नवाज शरीफ का दामाद, इसके बारे में सब जानते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अपने बच्चे, बेटे बेटियां सब लंदन में पढ़ते हैं, टोरंटो में पढ़ते हैं, वहां रहते हैं, बड़ी आलीशान जिंदगी जीते हैं, ठीक है। और ये खड़े हुए लोग जो मदरसे के स्टूडेंट थे वहां पर या जो बाकी लोग थे, उनको ये जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। अपने बच्चों को आप विदेशों में पढ़ाएं और बच्चों को जो सामने आपके दिख रहे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनको आप जिहाद के लिए उकसाएं। ये है पाकिस्तान और ये बिल्कुल वही स्टाइल है इमरान खान वाली। इमरान खान ने भी सत्ता में आने के बाद, शुरू में इमरान खान जितने मॉडर्न दिखते थे, बाहर के पढ़े हुए थे और जितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, भारत भी आए हुए कई बार, वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे हमारे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मोदी जी से उन्होंने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ और मैं अपने वादे का पक्का हूँ। तो लेकिन जब वो सत्ता में आ गए तो उनकी टोन बदल गई। उनकी टोन यही थी जो आज कैप्टन सफदर की है। हालांकि ये तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ये पीएमएलएन यानी नवाज शरीफ पार्टी के नेता हैं। तो ये कह रहे हैं, तो ये वही कह रहे हैं, ये भी मजहब का चूरन बेचकर चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं। नवाज शरीफ आने वाले हैं तो ये लोगों को कोई की भीड़ इकट्ठी करके भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं लोगों को। तो ये वोट पाने का तरीका है इनका, ठीक है। तो ये है। और मैंने तो सुना है कि जी ये बिल्कुल अभी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो शायद किसी सीक्रेट दौरे पर निकले हैं। मेरा ख्याल है पता नहीं कहाँ निकले होंगे, अमेरिका निकले होंगे या कहाँ कहीं गए होंगे। तो शायद इसलिए, क्योंकि अभी बीच में आपको मालूम होगा कि वो इनका एक डेरा गाजी खान एक जगह है पेशावर के पास, पंजाब में है। वहां एक इनका जो परमाणु संयंत्र था वहां ब्लास्ट हुआ। उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं और अमेरिका ये मानता है कि पाकिस्तान में परमाणु बम सुरक्षित नहीं है। जो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, तो इसको लेकर शायद वो फिर अमेरिका को एक बार फिर से ब्लैकमेल करने के लिए गए होंगे कि साहब हमको परमाणु बम हमारा खतरे में है, हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमको पैसे चाहिए। तो ब्लैकमेलिंग के लिए वो निकल चुके होंगे। और यहाँ फौज के डायरेक्शन के बगैर, बगैर फौज के डायरेक्शन के, ये नवाज शरीफ की जो दामाद है कैप्टन सफदर, ये एंटी इंडिया बातें नहीं कर सकते। ये इनको इशारा था कि आप ऐसा बोलिए। तो अब ये तय हो गया है कि चुनाव हो जाएंगे पाकिस्तान में, अगर जब भी हुए उसके बाद नवाज शरीफ सत्ता में आएंगे तो ये मान के चलिए पाकिस्तान से भारत के रिलेशन बिल्कुल वैसे ही हैं जो आज होंगे। बल्कि भारत कभी नहीं चाहेगा, भारत की जनता भी नहीं चाहती है, देश की जनता पाकिस्तान को समझ चुकी है। तो इस तरह की जो एलिमेंट पाकिस्तान में है, जो इस तरह की बातें कहते हैं भारत के खिलाफ, तो ये रिश्ते रखने लायक लोग तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तीसरी खबर जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था वो थी चाइना की। चीन बहुत बेरहम देश है। चीन अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है मैं बता रहा हूँ। असल में अभी क्या हुआ है कि इसराइल और फलस्तीन यानी मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, वहां बहुत बुरे हालात हैं। वहां बम बरस रहे हैं, रॉकेट बरस रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो इस जो चाइना के जो नागरिक हैं जो इसराइल में काम करते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में है और उन्होंने कहा अपनी सरकार से, जिनपिंग की सरकार से, कि हमको यहाँ से बाहर निकालिए, हम यहाँ परेशान हैं। तो चीन ने साफ कह दिया कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। आप अपने खुद के पैसों का टिकट कटाइए, पैसों से टिकट कटाइए और प्लेन में बैठकर आइए, हम कोई स्पेशल प्लेन आपके लिए नहीं भेजेंगे। देखिए, जबकि भारत ने क्या किया, भारत ने अपने सारे नागरिकों को वहां से निकाला है। ऑपरेशन विजय चल रहा है, ठीक है, और ऑपरेशन विजय के तहत वहां से भारतीय नागरिकों को निकाला जा रहा है। भारत ने यूक्रेन से भी अपने नागरिकों को बाहर निकाला। इवन भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को भी यूक्रेन से निकाला था, याद होगा आपको। तो पाकिस्तान ने भी वही किया, अपने नागरिकों को नहीं वहां से निकल आसानी से आने दिया। इवन जब कोरोना था, कोरोना वायरस जब फैला हुआ था चीन में, तो पाकिस्तान के नागरिक जो चाइना में रहते हैं वो बड़े परेशान थे, उनको भी पाकिस्तान ने नहीं आने दिया यहाँ, क्योंकि चीन नाराज हो जाएगा।
इसी तरह चीन ने यहाँ क्या किया है कि जो अपने नागरिक हैं, उनको उनकी हाल पर छोड़ दिया है मरने के लिए। अगर बम तुम पर गिरता है तो गिर जाए, मर जाओ लेकिन यहाँ नहीं आना है। अगर आना है तो खुद का टिकट लेके आओ। ये चीन की सरकार ने कह दिया। अब इसके पीछे कारण ये है, देखिए, क्योंकि ये जो कार्रवाई चल रही है, इज़राइल के पीछे जो हाथ है वो अमेरिका का है। अमेरिका का खास है इज़राइल। इज़राइल अमेरिका की बहुत नज़दीकी है। तो क्योंकि अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए चाइना नाराज़ है, क्योंकि चाइना जानता है कि ये हमारे दुश्मन का दोस्त है इज़राइल, इसलिए एक तो ये कारण है। दूसरा, 2018 में जो लड़ाई हुई थी फ़िलिस्तीन की आज़ा जो संघर्ष चल रहा है मिडल ईस्ट में, उसमें इज़राइल ने मतलब कुछ चाइनीज़ नागरिक जो है वो मारे गए थे लेबनान में, या हाँ, लेबनान में मारे गए थे। तो चाइना इस बात से भी नाराज़ है इज़राइल के साथ कि उसने हमारे नागरिकों को मारा। और इज़राइल के और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले चाइना का एक चाइनीज़ दूतावास का एक कोई कर्मचारी था, उसकी संदिग्ध हालात में इज़राइल में मौत हुई थी। तो चाइना और इज़राइल के क्योंकि रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो कड़वाहट जो है, वो अपने नागरिकों पर निकाल रहा है। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या कोई देश अपनी इस ज़िम्मेदारी से बच सकता है? चीन के पास तो इतने रिसोर्सेज़ हैं, इतने बड़े-बड़े जहाज हैं, पावरफुल कंट्री है। चाहे तो वो एक प्लेन भेजकर अपने नागरिकों को निकाल सकता है। लेकिन चीन किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अपने नागरिकों के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है। अपने देश की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है उसकी। तो ये है निष्ठुर चीन का रवैया। तो ये 2-3 खबरें मैंने आपको दी हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।